नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जॉब ड्रॉप पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो है विद्यासागर की सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छी बुक आती है, उसका एक टॉपिक वाइज जो सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें है कि आपका जो मध्यकालीन भारत है वो अब लगभग ख़त्म होने की ओर है। जिसमें मैंने जो आपका दिल्ली सल्तनत था वो ख़त्म कर दिया है। टोटल 16th लेक्चर जो है ये अपलोड हो चुका है इस प्लेलिस्ट में। तो जो आपका प्रीवियस वीडियो था वो आपका दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो था, और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका मुग़ल साम्राज्य। यानी ये मुग़ल साम्राज्य है, इसके बाद जो है आपका ये मेडिएवल हिस्ट्री जो है इंडिया का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे मॉडर्न इंडिया में। तो चलिए आज हम लोग अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। और आप लोगों को ये वीडियो सॉरी थोड़ा सा खांसी सर्दी भी है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कैसा लगता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो भी टॉपिक वाइज सारा जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा चीज़ आपका जो है वो कवर हो जाएगा वन लाइनर के फॉर्म में, और आपको हेडेक भी नहीं लगेगा और पूरा ये कवर अप भी हो जाएगा। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, इसका प्लेलिस्ट को, ज़रूर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य में जो सबसे पहले जो मुग़ल बादशाह जो आया था वो कौन था, बाबर। चूँकि पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे कि जो आपका लोधी डायनेस्टी का जो था ये इब्राहिम लोधी, उसको जो है पानीपत का युद्ध में 1526 में उसको परास्त करके बाबर जो है यहाँ पे क्या किया था, आया था भारत में। और बाबर को बुलाने वाला कौन था, इब्राहिम लोधी का चाचा ही था। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि भाई घर का वेदी लंका ढाए, तो घर के लोग ही क्या करते हैं, दुश्मनों को दावत देते हैं। तो वही काम जो है इब्राहिम लोधी के साथ भी हुआ, और फिर बाबर यानी न्यू मुग़ल वंश का जो है मुग़ल साम्राज्य का उदय हुआ। तो पहला क्वेश्चन है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था, तो बाबर का आपका पूरा नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 में फरगान में हुआ था। कहाँ हुआ था, फरगना में। बाबर का संबंध किस वंश से था, तो बाबर का संबंध अपने पिता की ओर से क्या है, तैमूर का वंशज था, और माता की ओर से चंगेज का वंशज था। तो ये जो है चूँकि इसके माता पिता दोनों जो है अलग अलग वंश से बिलोंग करते थे, तो ये पिता की तरफ से तैमूर वंशज था और माता की तरफ से चंगेज का वंशज था। इसका परिवार जो है तुर्क जाति के चंगाई वंश के अंतर्गत आता था। तो इसका पूरा परिवार जो है वो तुर्क जाति का चंगाई वंश के अंतर्गत जो है ये लोग आता था। बाबर के माता एवं पिता का नाम क्या था, तो बाबर का माता का नाम कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर फरगना का शासक कब बना, तो बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने निमंत्रण भेजा था, तो देखिए फिर से वो आ गया क्वेश्चन। तो लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोधी ने उसने अपने पुत्र दिलावर खां एवं आलम खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण लेकर बाबर के पास भेजा था। तो ये जो दौलत खां लोधी था वो कौन था, आपका इब्राहिम लोधी का चाचा था, और यही जो है अपना पुत्र दिलावर खां और आलम खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण लेकर बाबर के पास भेजा था। दौलत खां के अतिरिक्त और किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, तो ये मेवाड़ के शासक राणा सांगा। तो राणा सांगा ने भी जो है ये आमंत्रण दिया था बाबर को। भारत पर बाबर का पांचवा एवं अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था, तो पांचवा एवं अंतिम अभियान जो भारत पर इसका जो था वो 1526 ईस्वी में यानी पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी के विरुद्ध ही था। भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो यही जब इब्राहिम लोधी को परास्त किया 1526 ईस्वी में, तो भारत में क्या है, मुगल वंश का जो स्थापना हो गया। बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली, तो इब्राहिम लोधी को ही हराकर ये जो है भारत में मुगल वंश का नींव डाला था। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई, तो पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों ये 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसमें इब्राहिम लोधी को पराजित होना पड़ा और इस प्रकार भारत में क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का नींव पड़ गया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तो बाबर इसमें जो है तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। कौन सा, तुलगमा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के साथ दो प्रसिद्ध निशानेबाज यानी तोपची कौन थे, तो दो निशानेबाज भी लड़ रहे थे बाबर का पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें। तो उसमें थे एक उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था, तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग करने वाला जो है बाबर को ही जाना जाता है, यही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। राणा सांगा भारत के सरदार बाबर के बारे में क्या सोचते थे, तो जो राणा सांगा जो भारत के सरदार थे ये बाबर के बारे में क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि वो
थे कि बाबर लोदी सुल्तान को पराजित करके तथा लूट के धन को अपना हिस्सा लेकर क्या है काबुल वापस लौट जाएगा। लेकिन ये उनका गलतफहमी था, क्योंकि जो भी आक्रांता भारत में आए लूटने की वजह से, या फिर जो भी यहाँ के लोग समझे कि नहीं लोग लूटने खाने आए हैं, लूटपाट के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। वो लोग पूरा यहाँ पे अपना वर्चस्व जमा लिए, और यही जो लोगों का सोच था उनका ही सबसे बड़ी गलती थी। बाबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो ये 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में। पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा ही सोचा था कि मोहम्मद गौरी आएगा लूटपाट के ले जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए उनको एक बार जीवनदान भी पृथ्वीराज चौहान ने दे दिया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? फिर मोहम्मद गौरी ने वापस से पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। खानवा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। तो बाबर का राज्याभिषेक दोस्तों 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, और बाबर का जो है उसके बाद भारत में जब यहाँ पे उसका शासन स्थापित हो गया, तो पहला लड़ाई जो है 1527 में वो राणा सांगा के साथ लड़ा, और लगातार फिर जो है वो 3 युद्ध लगातार लड़ा था। तो इसमें जो है राणा सांगा हार गए थे और बाबर जो है जीत गया था। राणा सांगा के विरुद्ध किसने जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने। तो बाबर जो है राणा सांगा के विरुद्ध क्या है? जिहाद का नारा दिया था। और राणा सांगा सोच रहे थे कि वो वहाँ पे आएगा और इब्राहिम लोदी को हरा करके और अपना लूट का धन लेकर के चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो जिहाद का नारा दे दिया। खानवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर जो है अपने आप को गाजी का उपाधि लिया। किसका? गाजी का। तो खानवा का युद्ध में जो है राणा सांगा को हरा करके गाजी का उपाधि धारण किया। चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? अब 1527 के बाद 1528 में बाबर जो है वो चंदेरी का युद्ध लड़ा, और ये चंदेरी का युद्ध जो है किसके बीच? चंदेरी का जो सूबेदार मेदिनी राय के बीच, और इसमें बाबर के बीच हुआ था, जिससे बाबर जो है फिर से विजय हो गया था। घाघरा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? फिर 1529 में आपका क्या हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। ये बिहार और बंगाल अफगान शासक की संयुक्त सेना एवं बाबर के बीच हुआ था। तो बिहार बंगाल का जो आपका संयुक्त सेना था और बाबर के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। इसमें भी बाबर क्या हुआ? इसमें भी विजय हुआ था। तो लगातार 3 युद्ध जो है बाबर जीता था। ऐसे कह सकते हैं कि 26 में जीता ये इब्राहिम लोदी को हरा करके, फिर आपका जो है 27 में वो राणा सांगा के साथ हुआ, वो भी जीता। 28 में आपका जो है मेदिनी राय के साथ हुआ, वो भी जीता। 29 में जो है बिहार बंगाल का शासक संयुक्त सेना और बाबर के बीच हुआ, वो भी जीता। यानी लगातार आपका 26, 27, 28, 29 यानी 4 युद्ध लगातार जीता बाबर। बाबर के फिर क्या है? बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु जो है वो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गई। तो बाबर की मृत्यु भी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गई। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो बाबर का शव जो है इसको काबुल में दफनाया गया। कहाँ? काबुल में। बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबरनामा की रचना जो है वो बाबर ने की थी। बाबरनामा का विषय वस्तु क्या है? तो बाबर की आत्मकथा, यानी ये जो रचना था इसमें क्या था? तो इसका ऑटोबायोग्राफी था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपका तुर्की भाषा में है। कौन सा भाषा में था? तुर्की। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो पानीपत का जो पहला लड़ाई यानी 1526 में जो लड़ा गया था, उसमें बाबर का विजय का क्या कारण था? तो तुगलमा युद्ध था कि नीति एवं तोपों का प्रयोग। सबसे पहले तोप का प्रयोग जो है बाबर ने किया था, और तुगलमा नीति का जो युद्ध था वो किया था, तो जिसके कारण जो है इसका विजय होने का चांसेस, मतलब विजय हुआ था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो मीर बाकी करवाया था, और किसके आदेश पे? बाबर के आदेश पे, इसलिए उस मस्जिद का नाम जो है वो बाबरी मस्जिद रखा गया था। खैर अब तो नहीं है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। आगरे का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे का आराम बाग का निर्माण जो है वो बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने। तो अब आते हैं दोस्तों बाबर के बाद हम लोग हुमायूं, यानी बाबर का जो फिर बेटा कौन था? वो था हुमायूं। अगर मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। तो बाबर जो है मात्र 4 साल के लिए आपका गद्दी में रहा, 26 से लेकर के 30 तक। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? तो हुमायूं का वास्तविक नाम जो है वो आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में इसका जन्म हुआ था। हुमायूं के माता पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं का माता का नाम जो था वो अनगा, और पिता जो था वो जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी वही बाबर इसका बाप था। हुमायूं के अतिरिक्त बाबर के और कितने पुत्र थे? तो हुमायूं के अतिरिक्त बाबर का और जो है वो 3 पुत्र था, कामरान, अस्करी और हिंदाल।
तो हुमायूं मिला करके टोटल 4 बेटा था बाबर का। हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? तो हुमायूं जो है कालिंजर पर 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 1532। दवहरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दवहरिया का युद्ध जो है वो 1532 ईस्वी में हुमायूं तथा अफगान सरदार मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की क्या हुई थी? विजय हुई थी। चुनार के किले का घेरा कब और किसने किया था? तो चुनार का किले का घेरा जो है ये 1532 ईस्वी में ही हुमायूं ने ही किया था। जब चुनार के किले घेराबंदी की गई थी तो उस समय किले में कौन था? तो उसमें जो अफगान सरदार शेर खां था। किले में कौन था? शेर खां। चुनार के किले की घेराबंदी किस प्रकार खत्म हुई? तो हुमायूं और शेर खां के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत हुमायूं ने घेराबंदी समाप्त कर दी और शेर खां को अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेना के साथ भेजना पड़ा। तो शेर खां को क्या है, अपना पुत्र जो था कुतुब खां को, उसको हुमायूं की सेना के साथ क्या करना पड़ा था? भेजना पड़ा था। यही जो है संधि हुआ था दोनों के बीच में, हुमायूं और शेर खां के बीच में। दिल्ली में दीनपना नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में दीनपना नामक विशाल दुर्ग का निर्माण जो है वो हुमायूं करवाया था। कौन कराया था? हुमायूं। चौसा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच में हुआ था। शेर खां यानी शेरशाह। तो चौसा का युद्ध बहुत फेमस है। 1539 में हुमायूं और शेरशाह यानी जिसको शेर खां के भी कहते हैं, उनके बीच में हुआ था। कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? तो ये 1540 में हुआ था। और ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही हुआ था। इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। तो लगातार 2 युद्ध जो है 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और दोनों युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही हुआ था। किस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर शेर खां का अधिकार हो गया तथा हुमायूं को भागना पड़ा? तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जब शेर खां को विजय हो गया, जीत गया, तो यहाँ पे आपका जो हुमायूं था उसको ये दिल्ली और आगरा को छोड़ करके क्या हुआ? भागना पड़ा। और शेरशाह का यहाँ पे क्या हो गया? अधिकार हो गया। हुमायूं ने अपनी निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? तो हुमायूं जो है 14-15 साल अपना निर्वासित जीवन जो है वो सिंध में जो है वो निर्वासित किया था, बिताया था। हुमायूं ने कब से कब तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो 1540 से लेकर के 1554 तक, यानी लगभग 15 साल जो है, 14-15 साल जो है अपना जीवन जो है ये निर्वासित जीवन जो है बिताया था। हुमायूं का विवाह कब और किनके साथ हुआ था? तो इसका विवाह 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। तो मीर अली अकबर जामी का बेटी यानी हमीदा बानो बेगम के साथ इसका विवाह हुआ था। हुमायूं को दोबारा दिल्ली पर अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो दोबारा अधिकार इसको 1555 ईस्वी में मिला था, यानी 15 साल बाद। लेकिन फिर जो अगला साल ही मर गया था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 में। तो जैसे ही इसको फिर से दोबारा दिल्ली में अधिकार मिला, उसके 1 साल बाद फिर वापस ये मर गया। हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण, तो पुस्तकालय का सीढ़ी से गिरने के कारण इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। बाबर ने हुमायूं को क्या वसीयत की थी? तो बाबर जो है वो हुमायूं को क्या दिया था वसीयत में? उसके यानी बाबर द्वारा विजित प्रदेशों को भाइयों में विभाजित कर देने की वसीयत की थी। यानी वो बोले थे, बाबर बोला था कि भाई जो भी उसके द्वारा जीता हुआ जो भी प्रदेश था उसको भाइयों के बीच में क्या कर देना? बांट देना। हुमायूं के समय मुगलों का प्रमुख प्रबल विरोधी कौन था? तो अफगान सरदार। तो हुमायूं के समय जो है मुगल का मेन विरोधी वहाँ पे कौन था? वो अफगान सरदार थे। तो आज दोस्तों हम लोग बस यही रख रहे हैं आपका जो है बाबर एवं हुमायूं। उसके बाद हम लोग इसके बाद आपका पढ़ेंगे यही शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। तो 2 टॉपिक वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। फिर आपका जो है ये मुग़ल साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसका पतन पढ़ेंगे। उसके बाद मराठों का अभ्युदय वगैरह जो है ये सब पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा मॉडर्न इंडिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब बने रहिएगा वीडियो पे, और वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। जैसे कि अगर कुछ और सुधार करना हो तो वो भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, जिससे कि हम भी इसमें सुधार कर पाएँ और इसको कंटिन्यू रख पाएँ। ये पूरा जर्नी, पूरा ये जो बुक है वो मुझे ख़त्म करना है। तो आप लोग ज़रूर जो है सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और जो भी आप लोग का फीडबैक होता है वो ज़रूर दीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।